नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह इंदू के साथ इनके ऑफिस में हैं। आज एक विशेष चर्चा जो है हम इनके साथ करने जा रहे हैं और उस चर्चा जो है पंचायतों को पावर्स जो है वो दी गई हैं 1 हेक्टेयर तक माइनिंग की। इनसे बात करेंगे इतनी लड़ाई जो है इन्होंने कैसे लड़ी है और कैसे जो है पंचायतों को इन्होंने उनका हक जो है वो दिलवाया है। जी बिंदु जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमें ये बताइए कि ये आज कल का फैसला आया है जी उस पे बताइए कि क्या है ये और हमारे लोगों को विस्तार पूर्वक बताइए कि किस तरह से आपने इसकी लड़ाई लड़ी जी। क्योंकि आपने मुझे एक लेटर भी भेजा था इसका, वो मैंने पढ़ा था तो काफ़ी जो है वो जो प्रोग्राम था आपका बड़ा अच्छा मुझे लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को बताइए और लोगों को एम्पावर कीजिए, जो हमारे कंडी क्षेत्र के लोग हैं, जो पंचायतें हैं हमारी सारी, उनको बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है। जी नमस्कार त्रिशूल भाई जी, जो आपने बात मेरे से पूछी है जी। मैं इसको गहराई में ले लूँगा। मैं 2011 में फ़र्स्ट टाइम सरपंच बना। अपना आपको पता ही है, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिज़ाइन किया था 2011 में। तो उस वक्त से ही मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा था, तो उस वक्त से ही मेरा कुछ था कि मैं सोसाइटी के लिए अच्छा करूँगा। फिर मैंने जब ये 2011 का इलेक्शन आया पंचायत का, तो मैंने अपनी टीचरशिप से रिज़ाइन किया और फिर मैं सरपंच बन गया। तो मैंने तब से ये लड़ाई शुरू की थी। हमारी मैडम थी सुकृति शर्मा जी, यहाँ पे वीडियो, मैंने उनसे शुरुआत में उनसे गाइडेंस ली, उनसा पूरा एक्ट का नॉलेज लिया, एक्ट पढ़ा। तो 2018 में जो पंचायती राज एक्ट है इसको अमेंड किया गया। ये टैक्सेशन और लेवी ऑफ फ़ी की पहले भी प्रावधान था पहले एक्ट में भी, और इसको फिर नया रूप दे दिया गया 2018 में, नया एडिशन एक्ट का। तो उसमें जैसे आपको मैंने लेटर भेजा था, जो मैं कॉरेस्पॉन्ड करता रहता था, तो उसमें मैंने डायरेक्टर माइनिंग हमारे विकास शर्मा जी हैं, उनको मैंने एड्रेस किया था। तो उसमें मैंने पूरा एक्ट के अकॉर्डिंगली क्लॉज वाइज, पैरा वाइज और सब क्लास वाइज सब कुछ मेंशन किया था। जब मैंने बोल्ड लेटर में आपने पढ़ा होगा कि जो पंचायत कैन कलेक्ट द रॉयल्टी, पंचायत जो है वो कलेक्ट कर सकती है रॉयल्टी ऑफ द मिनरल्स ऑफ द लोकल नॉलेज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द माइनिंग डिपार्टमेंट। माइनिंग डिपार्टमेंट से जो बाहर हैं लोकल नाले, हमारे जो छोटे छोटे नाले आते हैं, उनमें लिखा है साफ साफ कि आप उनसे एक्सट्रैक्शन की रॉयल्टी कर सकते हो। फिर मैंने इनको लेटर लिखा डॉक्टर राघव लंगर जी को पहले, तो 2-3 लेटर मैंने डॉक्टर राघव लंगर जी को लिखे, डीसी कठुआ थे वो। उन्होंने वो 2-3 लेटर जो मैंने लिखे हैं वो अपने ड्रॉअर में डाल दिए कि भाई मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत मत खड़ी करो। मैंने उनको एक्ट दिया कि दिस इज़ द क्लॉज, दिस इज़ अ सब क्लॉज, ये क्लियरली मेंशंस। तो या तो आप बोलो कि ये एक्ट को आप नहीं मानते हो, या तो एक्ट को नकार दो। बोलता मैं नहीं कर सकता, मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं इसको इनिशिएट नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा छोड़ो। तब मैं दूसरी टाइम सरपंच बना था। तो जैसे ये पीआरआई में सेकंड ईयर का इलेक्शन हुआ, बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन का, तो फिर वो मेरे पंचेस सरपंचेस मेरे साथियों ने मुझे यहाँ पर आपके सामने बिठा दिया। फिर मैंने ये लेटर लिखना शुरू कर दिए एज अ चेयरपर्सन। मैंने काफ़ी लेटर्स लिखे। तो हुआ यूँ कि मैं कर रहा था, इसको इनिशिएट किया था मैंने लड़ाई को। तो इन द मीन वाइल ये कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में हमारे यंगेस्ट एमएलए हैं, कश्मीर से हैं वाबस्ता, दिलावर साहब के बेटे हैं जाबर मीर साहब। उनसे किसी दोस्त ने मुझे मिला दिया, मेरा एक दोस्त है यासर, उसने मिला दिया। कैसे वैसे हमारा 3 घंटा मीटिंग हुई। तो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, आप किसी अच्छे पढ़े लिखे से बैठोगे, बात करोगे, तो उसमें आपको नए आइडियाज़ आएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप व्हाई नॉट यू कॉल मिस्टर बुखारी,
आप बात क्यों नहीं करते बुखारी साहब से? मैंने कहा यार बड़े आदमी हैं, मैं क्या बात करूँगा। तो उनके वो रिलेशन में थे, वो मुझे नहीं पता था, और वहीं से उन्होंने मेरा एक फ़ोन कॉल उनको करवा दिया अपने फ़ोन पे। ये कब की बात है? ये तकरीबन ये कोविड-19 में ही है। कोविड-19 में ही है, मतलब नहीं, अप्रैल के एंड में है शायद। अप्रैल के एंड में, मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ, अप्रैल के एंड में उन्होंने मेरे को, तो मेरी को 5-6 मिनट बात हुई बुखारी साहब से, अल्ताफ़ बुखारी साहब से, और मुझे बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी लगे। फ़ोन पे मैं मिला नहीं हूँ उनसे, फ़ोन पे ही मेरी बातें उनसे हुई हैं। वैसे आप कांग्रेस से वाबस्ता हैं, बात आप क्या कहते हैं बुखारी साहब की कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट लड़ा था। तो मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, कांग्रेस से वाबस्ता है, फैमिली है, तो उसमें कोई मेरी पार्टी नहीं है। या एज ए बीडी चेयरपर्सन मैं सबका नुमाइंदा हूँ, और मुझे सबकी भलाई के लिए कहीं से भी हेल्प मिलेगी तो मैं उसको वेल करूँगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अपनी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे अपने हैं सारे। नहीं, जिस पार्टी तरह से नहीं है। आप मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे तो त्रिशल भी भाई मेरा है, तो मैं आपको भी ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मेरे को ज्वाइन करो। मीन्स हमारे मकसद मंजिल होनी चाहिए, कोई ये वेज कोई डिसाइड नहीं करेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि बेशक हम अलग पार्टी से हैं, पर अगर किसी से अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं तो वो आप लेना जो है ज़रूर कोशिश करें। देखिए, मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बोला था कि खिदमत खलक, एक कोई उर्दू का लफ्ज़ है खिदमत खलक, तो मेरे को उसने विस्तार पूर्वक समझाया भी था कि ये सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी है ना, सुप्रीम है। सुप्रीम मीन्स इससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इबादत छोड़ दो लेकिन सर्विस मत छोड़ो। तो मतलब कि जैसे उसने छोड़ा कि लोगों की सेवा सबसे बड़ी इबादत है, जो अभी की सरकार है जिन्होंने इतने इतने वादे किए लोगों के साथ कि हम लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं, हम लोगों के लिए अब बहुत कुछ करना है, बहुत सी स्कीम्स आई हैं, बहुत से प्रोग्राम्स निकाले गए, क्या लगता है आपको कि लोग उन चीज़ों तक पहुंच पाए हैं? देखिए भाई, बात ऐसे है कि स्कीम्स तो बहुत हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है स्कीम्स के, और निकालने वाले को भी याद नहीं होगा कितनी स्कीमें उन्होंने निकाल दी हैं और क्या क्या स्कीम में कौन कौन से पोटेंशियल हैं। जो है ना भाई, अल्टीमेट तो सर्विस है। जिसने ये चेयर पे बैठना है वो सर्विस ना कर सके तो फिर उसको वो चेयर पे बैठने का कोई हक नहीं है। कोई मेरा नहीं है, कोई आपका नहीं है। मुझे कार्यकाल दिया गया, मेरे साथियों ने दिया 4 साल का, और मुझे 4 साल में काम करना है। 2-3 काम मैंने मोटे मोटे कर दिए हैं। अभी मेरा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मुझे 2 डिग्री कॉलेज बनाने हैं अपने ब्लॉक में। 2 डिग्री कॉलेज बनाने हैं, एक बनाना है बुद्धि में, हायर सेकेंडरी बुद्धि, और एक बनाना हायर सेकेंडरी 4 लेन में। 2 कॉलेज मेरे लिए का एक चैलेंज है, टास्क है, मैंने खुद सेट किया हुआ है। कोशिश करूँगा दोनों बन जाएं, एक तो बनाऊँगा, पता नहीं किसका नंबर लगता है। तो वो 4 काम जो आपने कर दिए हैं वो क्या 4 काम है? एक तो देखो, दनीबाख्ता में 6.3 का MB का एक पावर रिसीविंग स्टेशन बना दिया, वो कैपेक्स में अप्रूव हो गया है। हमारे मैडम जो MD हैं जशा मुगदल जी, उन्होंने एक दिन मीटिंग करके उसको अप्रूव कर दिया था। वो भी आप समझो कि किसी की मेहरबानी से ही हो गया है। तो हम तो कुछ नहीं है, हम तो ब्लॉक में बैठने वाले एक छोटे से चेयरमैन हैं, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। तो DC साहब अच्छे हैं, वो गाइड करते रहते हैं। हमारे BDO साहब अच्छे हैं, वो भी टाइम टू टाइम हमें बताते हैं। ACD साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे RDD के सुदर्शन वर्मा जी डायरेक्टर हैं, वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। ठीक है ना। दूसरा काम क्या? दूसरा 4 काम बोल रहे हैं ना, हाँ, आपने कर दिए हैं मैंने 4 काम। एक मैं बताऊंगा आपको, अभी आने दो, दे आर इन द पाइपलाइन, वो मतलब हो गए हैं, वो बता दूंगा आपको। 2 तो ये हो गए, 2 तो माइनिंग का इंसर्शन था। माइनिंग हमारे PRIs को दिलवा दी बुखारी साहब ने, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं। मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं भाई, मैंने लेटर्स लिखे हैं, और अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन तक जो बात पहुंचाई बुखारी साहब ने पहुंचाई। जो लेटर मेरे थे मैंने उनको भेजे हैं, उन्होंने टेकअप किए हैं।
उन्होंने टेकअप किया और मेरे को बताया उन्होंने कि और भी कोई मसले होंगे। एग्रीकल्चर का एक बड़ा मसला है, मैंने उठाया उनके साथ अभी। उसमें हमारे सब्सिडीज़ का है, जो हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी मिलती है, ट्रैक्टर पे मिलती है, इम्प्लीमेंट्स पे मिलती है, पंप्स पे मिलती है। दे आर इन द यूनिफॉर्मिटी इन द होल J&K। मेरे लिए अलग नहीं, आपके लिए अलग नहीं, वो एक होना चाहिए। पिछले दिनों आपको पता चला होगा, लास्ट ईयर जो ट्रैक्टर्स बांट दिए, बंदर बांट हुई ट्रैक्टर्स की हुई, जिस किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, आपको ज्ञात होगा। और सब कठुआ ब्लॉक और बरनोटी ब्लॉक और हीरानगर ब्लॉक में बंटे। बाकी पहाड़ी ब्लॉक हमारे रह गए हैं, हमें उनको भी देखना है। हमारे साथी हैं वो इतनी दूर से रोज़ कठुआ नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें उनको भी ध्यान में रखना है। तो अब मैंने उनसे एक पिछले दिनों पखवाड़ा हुआ था 4 लेन में, किसान पखवाड़ा, DC साहब चीफ गेस्ट थे, मैं भी था उनके साथ। उनके थ्रू मैंने नवीन चौधरी जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे ये हमारे किसानी को सुधार में ला सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स। जो माइनिंग का सिस्टम है ये कैसे चलेगा पंचायतों में? हाँ, ये बड़ा अच्छा है क्वेश्चन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्ताफ़ बुखारी जी ने ये सारा हमारा जो PRIs को एम्पावर करवाया है, ये क्रेडिट उनको जाता है। ये उनकी वजह से आज PRIs पूरी J&K में, पूरा जम्मू कश्मीर में आज सुख की सांस कल से ले रहे हैं, तो उनकी वजह से। ये माइनिंग माफिया आपको पता है कितना रेट वसूल कर रहा है, माइनिंग का रेट कितना है, एक्चुअल माइनिंग कितनी की है। मैंने DC साहब को बताया कि आपको रेट फिक्स करने हैं जनाब, आपने प्रीवियस रेट्स लेने हैं, पहले जो 6 महीने पहले रेट्स थे वो कलेक्ट करने हैं, उस पे आपको रेट फिक्स करने हैं। आपको पता है 9 महीने पहले यही DC साहब ने रेट फिक्स किए थे बजरी रेता के, वो वहीं रहे। मैंने कहा उनको वहीं रखो, माइनिंग को आप ऊपर नीचे करो। 25 रुपये टन रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है माइनिंग का, 25 रुपये टन। और दे आर कलेक्टिंग आर यू कैन से दे आर स्नैचिंग, कि वो तो 150 रुपये टन तक पहुंच गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कैसे, मैंने DC साहब को बताया, एक मेरे पास थी रिकॉर्डिंग, मैंने बताई कि ये है सच्चाई। आप बताओ, कपड़े उतरवाने हैं लोगों के, कैसे कैसे करना है? हम नुमाइंदे हैं, हमें लोग पूछते हैं, तो कैसे करना है? तो ये सब करने के लिए एक मैंने चैनल और छेड़ा, तो वो जो है वो अप्रूव हो गया। हमारे माइनिंग ब्लॉक्स 100 ब्लॉक्स इनिशियली हमारे बन गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का कल फैसला हुआ, अमेंड की पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी अमेंड की, और हमें PRIs को, पंचायतों को वहाँ उसमें जगह मिल गई। जो हमारा हक था वो हमें मिल गया, पूरा नहीं मिला लेकिन शुरू हो गया। मतलब 30 सितंबर तक उनको डायरेक्शन है माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को कि आपने 30 सितंबर तक इनको माइनिंग ब्लॉक्स बना के देने हैं पर पंचायत एक। अच्छा। पर जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास एम्पल स्टोरेज है, एम्पल सोर्स है इसका माइनिंग का, जो वेल्दी हैं, उनको आपने इसको एडजस्ट करना है। तो उसमें 1 हेक्टेयर तक, 20 कनाल तक के रकबे को आपने एक बॉक्स बना के, एक पूरा जिसमें कोऑर्डिनेट्स चारों दिशाओं के लेने हैं और आपको उनको देने हैं। तो माइनिंग लेंगे पंचायत के नुमाइंदे, जो भी सरपंच पंच जो जिस बंदे को नामजद करेगी कि ये बंदा कलेक्ट करेगा, तो उसमें कुछ सैलरी होगी उनकी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि नॉमिनल जो है वो माइनिंग जमा करवानी पड़ेगी उसकी, लेकिन आफ्टर 1 मंथ मंथली जो रिटर्न भरते हैं ना उनकी, उसके हिसाब से वहाँ पे जमा करानी है। पहले ऐसे को माइनिंग लीजी है, जो आप हैं, मसलन आप हैं, आपको पहले देने पड़ते हैं पैसे, लेकिन हमारे लिए है कि हमने कलेक्ट करके उनको बाद में देने हैं। और जो सरप्लस पैसा बचेगा उससे उनका दे के जो बचेगा वो हमने अपने गांव को ब्यूटीफाई डेवलप करने के लिए यूज़ करना है। बड़ी अच्छी बात आपने इंदू जी बताई है को। हाँ, वो बात सही है, इसमें सीधा मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। वो कुछ पंचायत हो सकता है इसको दुरुपयोग भी करें, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पंचायत एक बंदे की नहीं है, पंचायत एक ग्राम सभा है, एक समूह है 7, 8, 10 बंदों का जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके, कहीं 7 है कहीं 9 हैं, एक सरपंच तो है ही, तो वो 8 बंदे की टीम है, उसमें कोरम बैठेगा, कोरम मोर देन 50% सरपंच के साथ होगा, डिसीजन के साथ होगा, वही डिसीजन होगा, ठीक है। उसमें एक कोरम की ज़रूरत है। और लूट घसूट की बात है, लूट घसूट अपने मन में है,
जिसके मन में मैल होगी वो लूट खसूट ही करेगा। अच्छा, ये जो यहाँ से मटेरियल निकलेगा वो क्या आप कहीं पे भी दे सकते हो कि खाली अपने गाँव नहीं में नहीं नहीं नहीं, उसको बेचना है ना, बेचना है? उसको बेचना है। कहीं भी आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकते कोई भी ले सकता है। उसमें कोई भी ले सकता है, उसमें उसको लेवी, उसमें टैक्सेस देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये 5 रुपये 7 रुपये फुट ले रहे हैं तो पंचायत 2.5 रुपये फुट ही लेगी। 1.25 रुपया तो उसको जमा करवा दिया, 1.25 बच गया फुट का, 1.25 बच गया तो वो अपने गांव की गली नाली खुई तलाई टकी कुछ बनाएगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो होगी कि काम ये हुआ है, मतलब उसके अपने पैसे होंगे पंचायत के, वो उसमें खर्च होंगे। मतलब पंचायत में जो अपने पंच सरपंच हैं उनको एक राहत की सांस मिली कि उनको उनका राइट मिला, लोगों को भी जो है इसमें राहत मिलेगी। मैं बताता हूँ ना आपको, हाँ। इसमें राहत कैसे मिलेगी। जैसे मोनोपोली थी ठेकेदारों की, एक दुकान थी मार्केट में, एक ही दुकान थी, बाकी उन्होंने बंद करवा दी थी। जिस भाव मर्जी बेचें हो, एक दुकान वाला, इस दुकान के सामने एक दुकान हमने पंचायत की खोल दी है तो वो रेट तो आपको पता है वो तो डाउन होंगे उनके, नहीं तो पंचायत कम्पीट करेगी। ठीक है, ये है, इस 2 दुकानें खुलवाई हैं, उसकी वजह यही है कि सो दैट कि आप सभी को, हम सभी को माल जो है वो सस्ते भाव में मिले। और मुद्दा भी यही था कि मतलब कि लोगों को जो है वो राहत मिले, पंचायतों को पावर मिले, क्योंकि उनके गांव का मटेरियल उठा के जो है वो बाहर जा रहा था और गांव वालों को उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। ज़मीनें हमारे गांव की है ना, ज़मीनें जो इरोजन हुआ है वो हमारे गांव का हुआ है। जैसे पिछले दिनों आपको पता है हमारे घाटी विलेज में, 4 लाइन ईस्ट में हमारी ज़मीनें कितनी बह गई हैं। लगभग हर सीज़न में 2000 कनाल के आसपास जो है इरीगेटेड लैंड वो वॉश आउट हो जाती है ना। तो जो वहाँ पत्थर इकट्ठे हो गए, हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो उनको पत्थरों को उठा नहीं सकते। अपने खेत के पत्थर हैं, मिट्टी बह गई है लेकिन नीचे से पत्थर गवर्नमेंट नहीं उठाने देती। अभी वो उनको एम्पावर हो गए, वो अपने यूज़ के लिए वो पैसा मतलब पत्थर उठा सकते हैं, बजरी उठा सकते हैं विद नॉमिनल रेट्स, वो उनको पे करने पड़ेंगे। अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देंगे? अलर्ट इंडिया न्यूज़ तो सबका पसंदीदा है, आपको पता ही है। मैं सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपया इस महामारी से बचिए, किसी भी तरीके से इस महामारी से बचिए। मास्क पहन के बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बेवजह घरों के बाहर मत निकलिए। और बाकी ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, हम बैठे हैं देखने के लिए। आपकी पूरी सुरक्षा होगी, आपके हकों का पूरी रक्षा होगी, वो हम आपको आश्वासन देते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मेरे ब्लॉग वाले मेरे से संपर्क साध सकते हैं एनी टाइम। आई एम 24/7 एट द फॉर द सर्विस ऑफ यू पीपल। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन इंदू जी थे। तो इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पंचायतों की जीत हुई है, पंचायतों ने अभी एक ही लड़ाई लड़ी है और उसको पाके छोड़ा है, और लोगों को भी जो है इससे राहत मिलेगी। अगर किसी ने कोई भी मटेरियल अपना मकान बनाने के लिए लेना हो तो वो पंचायतों से भी 1 अक्टूबर के बाद, हाँ 1 अक्टूबर के बाद अगर किसी ने अपने मकान के लिए मटेरियल लेना है तो नॉमिनल रेट्स पे जो है उन लोगों को, बेसिक रेट्स पे जो है वो उन लोगों को मिलेगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि पंचायतों को ये हक दिलवाने में सबसे ज़्यादा अल्ताफ़ बुखारी जी का इसमें सहयोग रहा है इनके साथ। तो हम यही कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है अगर हमारे लोगों को इंसाफ और मिले, तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसी चर्चाएं आपको आगे भी हम दिखाते रहेंगे। कई बड़े बहुत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चर्चाएं चलती रहेंगी। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।